Respected students of 11th क्लास, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, आज हम उठा रहे हैं चैप्टर 3 यानी ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.4, जिसमें हमने देखना है यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सो पहला क्वेश्चन है tan x इक्वल टू √3। इसका हमने देखना दोनों सोल्यूशन निकालने हैं, प्रिंसिपल सोल्यूशन भी और जनरल सोल्यूशन भी। नाउ वील पास ऑन। tan x इक्वल टू √3। tan का कौन यानी किस एंगल का वैल्यू आपका √3 है। जब हम देखते हैं सो वी गेट tan 60 इज इक्वल टू √3। ये आपने 10th में भी किया है, ये इन डिग्रीज़ है, लेकिन यही इन डिग्री को हम जब रेडियन में चेंज करते हैं सो वी गेट टेंजेंट ऑफ और tan ऑफ π/3, क्योंकि पाई हो गया 180 डिवाइड बाई 3, सो दैट आल्सो इज इक्वल टू 60। सो ये हो गया इन रेडियंस। यहाँ हम जनरली यहाँ रेडियंस में निकालते हैं। सो tan x इट मीन्स दैट योर tan x इज इक्वल tan ऑफ जो है ना π/3, क्योंकि अब हमने देखना है जब हम यहाँ क्वाड्रेंट्स देखते हैं, यहाँ हो गया ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये ना यहाँ देखिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, टू हो गया tan एंड cot, ये आप थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इट मीन्स दैट ये इसमें आता है, ये π/3, इसको हम यहाँ गया पाई, यहाँ से यहाँ हो गया 180 हुआ पाई प्लस π/3 6। अब इसमें ऐड करते हैं, यहाँ ये इसमें आ गया, सो यहाँ से ये एंगल आ गया। सो इस मीन दैट दिस कैन बी रिटन एज tan ऑफ पाई प्लस π/3। सो दैट इज इक्वल 3 पाई प्लस पाई हो गया 4 π/3। सो दिस इक्वल tan x इक्वल tan ऑफ 4 π/3 है ना। और सिंपली वी राइट, जब हम यहाँ देखें tan और tan कैंसिल हो गया, यू गेट x इक्वल टू 4 π/3, ये ना π/3 और 4 π/3, ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसका जनरल वैल्यू हमने निकालना है। तो देखिए ना π/3 हम 4 π/3 लिख सकते हैं, या इसी तरह ये लंबा होता जाएगा, लास्ट में हम जनरली हम इसको n में लिख सकते हैं, यानी जिस तरह मैंने यहाँ लिखा पाई प्लस π/3, इसी तरह 2 पाई प्लस π/3, इस तरह 3 पाई प्लस π/3, लास्ट में हम लिखते हैं n पाई प्लस π/3। So it means that if tan x is equal to √3, then we have to find the value of x where n is any integer. So tan x equal, because if tan x equal tan alpha, say tan and tan cancel, you get x equal alpha or n pi plus alpha where n is any integer. So this is the principal value, or this is equal to π/3 or 4 π/3 is principal value, and general value is n pi plus π/3 हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इक्वल टू 2। सो sec x इक्वल टू 2, क्योंकि sec है 1/cos और 1/cos x इज इक्वल टू 2, बिकॉज sec इक्वल टू 1/cos। अगर हम इसको रेसिप्रोकल बनाते हैं सो cos x/1 इज इक्वल टू 2/1, ये ना 2, इसके नीचे अगर 1 भी रख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2। खाली cos x हो गया 1/2। cos का कौन सा वैल्यू 1/2 है? सो व्हेन we see that cos of 60 is equal to 1/2. So cos x equal to 1/2, 1/2 के बाद हम लिखेंगे cos 60, because cos 60 also is equal to 1/2। ये होगा इन डिग्रीज, और यही cos x, सो अगर हम इस रेडियन में इसको चेंज करें तो दिस इक्वल टू cos of π/3। सो cos एंड cos कैंसल, यू गेट x इक्वल टू π/3, है ना। इसी तरह हम इसको देख सकते हैं, व्हेन ऐड शुगर टू कॉफी हम देखते हैं, इसको हम देखिए मैंने यहाँ आपको ये दे दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, चाहे इसमें जाओ या इसमें जाओ। इट मीन्स दैट ये 2 यहाँ एक पाई है, यहाँ दूसरा पाई आप क्रॉस कर सकते हो, इसमें भी आ गए हो गए 2 पाई प्लस 3, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, यानी 2 पाई माइनस π/3 या 2 पाई प्लस π/3। सो इसका ये आ गया प्रिंसिपल वैल्यू π/3। देखिए ना ये अगर 2 पाई माइनस π/3 हो गए, 3 2 हो गए 6 पाई माइनस π/3, यानी 5 π/3, है ना। सो cos ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ 5 π/3। सो cos एंड cos vanishes, सो यू गेट x इक्वल टू 5 π/3। देखिए या π/3 या 5 π/3, इसी तरह आ गई इसका प्रिंसिपल वैल्यू। जनरली इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 in pi
प्लस माइनस पाई बाई 3। अगर प्लस पाई बाई 3 ये भी इसमें आ सकता है, माइनस करो तो ये इसमें आ सकता है। इट मीन दैट सो दिस कैन बी प्लस और दिस कैन बी माइनस, सो दिस इज जनरल वैल्यू ऑफ दिस वायर इन इज एन इंटीजर। अब देखिए क्वेश्चन 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये cos ऑफ 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 4x माइनस cos ऑफ 2x इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला बन गई cos a माइनस cos b, यहाँ फार्मूला है। सो दिस इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन ऑफ b माइनस a बाई 2। सो दिस फार्मूला ये मैंने पहले आपको सेंड किया। सो दिस इक्वल टू 2 साइन, यानी देखिए ना ये मान लो 4x है a 2x है b, यानी cos a माइनस cos b। सो दिस 2 साइन a प्लस b बाई 2 हो गए 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस a डिवाइड बाई 2, यानी 2x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2 साइन ऑफ 4x प्लस 2x x बाई 2 साइन ऑफ माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x बाई 2। So this 2 and 2 cancel. Yeah, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So this 2 sine 3x sine of minus x is equal to 0. So this 2 sine 3x sine of minus theta is equal to minus sine theta is equal to 0. Means minus 2, ये minus यहाँ आ गया, minus 2 sine 3x sine x equal to 0. Since minus 2 is not equal to 0, it means that sine 3x equal to 0 and sine x equal to 0. If sin 3x equal to 0, so sin का कौन सा वैल्यू आपको 0 के बराबर आता है? सो दिस इक्वल टू साइन, आप देखिए साइन पाई साइन 180 इज इक्वल टू 0, जैसे लिखो पाई 2 पाई 3 पाई, इस पर लास्ट में लिख सकते हैं n पाई साइन ऑफ n पाई। सो इट मीन्स दैट साइन साइन कैंसल, वी गेट 3x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3 बाई n इज एन इंटीजर। Again, if sin x equal to 0, जो कि sin ऑफ 180 यानी इस तरह 180 है या 360 है, इसी तरह 180 को ऐड करते जाइए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, लास्ट में है n पाई, यानी x इक्वल टू n पाई वाई n इज एन इंटीजर। देयरफॉर x इक्वल टू देखिए पहले आ गया ये है n पाई, अब यहाँ n पाई बाई 3। सो इट इज जनरल वैल्यू ऑफ x। इन केस ऑफ दिस cos ऑफ 4x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x, ये उस सूरत में बराबर आ सकते हैं जब आप x का वैल्यू आप n पाई दे दोगे या n पाई बाई 3। कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन आप खुद भी करोगे घर में, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप जाइए। साइन 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। देखिए साइन 2x हो गए साइन 2a, साइन 2a फार्मूला दिस इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, यानी साइन इस तरह 2 साइन x कॉस x, यानी साइन 2x मीन 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x इक्वल टू 0 हो गया। कॉस x अब कॉमन निकालिए यहाँ, सो यू गेट 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So it means that product of two terms is equal to 0, यानी a into b is equal to 0. It means that either a is equal to 0 or b equal to 0 or both are 0. Since both are zeros, it means a equal to 0 means cos x equal to 0 or cos x equal to cos of, यानी cos 90 is 0। cos 90 हो गया पाई बाई 2। इसी तरह जब और इसी तरह चलती जाइए, अब 3 पाई है, cos पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, लास्ट में आपको ऐसे आएगा 2 n plus 1, क्योंकि एवरी ऑड नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 n plus 1 पाई बाई 2। ये ना देखिए ना, अगर है ना n आपको यहाँ 1 हो गया, 2 1s are 2 प्लस 1 हो गया 3, हो गया ना 3 पाई बाई 2। अब हम पाई बाई 2 कॉमन निकालते हैं, वी गेट cos पाई बाई 2 cos 3 बाई 2, जनरली हम लिखते हैं cos ऑफ 2 n plus 1 पाई बाई 2 बाई n इज एन इंटीजर। इट मीन्स दैट cos and cos कैंसल, यू गेट x इक्वल 2 n प्लस 1 पाई बाई 2। अब ये देख लीजिए आप यहाँ, अब 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0, यू गेट 2 साइन x इक्वल टू -1 और साइन x इक्वल टू -1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखिए 1 बाई 2 हो गए साइन 30, ये हो गया इन डिग्रीज, क्योंकि ये डिग्री को साइन 30 जो है ना 30 हो गया 180 डिवाइडेड बाई 6, दैट इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया। साइन x इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6, ये हो गया साइन ऑफ
पाई प्लस पाई बाई 6 in order to avoid negative sign, यानी जब इसको और दूसरा राउंड घुमाते हैं एक्सिस में ऐसे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। पाई बाई 6 कितना हो गया, पाई बाई 6 हो गया 30 डिग्री, पाई प्लस 30 पाई प्लस 30 पाई हो गई ऐसी, है ना। आगे ना यहाँ ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 6 पाई यानी इस क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि माइनस है ना, माइनस, इस वजह से मैंने इसको लिखा पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ साइन माइनस आएगा। सो दैट्स इक्वल टू 6 पाई प्लस पाई हो गई 7 पाई बाई 6। सो चूँकि अब हमें जनरल वैल्यू निकालना है, साइन और साइन कैंसिल, यू गेट एक्स इक्वल टू, देखिए इस तरह हम अब नहीं लिखते हैं, देखिए पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इससे लास्ट में हम लिख सकते जनरली एन पाई, चूँकि -1 रेज पावर n इंटू 7 पाई बाई 6, चूँकि जब -1 ये कभी देखिए कभी ये पॉजिटिव भी आएगा कभी नेगेटिव भी आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, इट मीन्स व्हेन n इज़ 1 यू गेट -7 पाई बाई 6, व्हेन n इज़ 2 अब ये प्लस हो गई सीधे 7 पाई बाई 6, ये -7 पाई बाई 6 ये प्लस 7 पाई बाई 6, दिस वन एंड द सेम, सो दैट इज वाई वी राइट x इक्वल टू -1 रेज पावर n 7 पाई बाई 6। हैंस एक्स इक्वल टू, आप देखिए एक्स की दो वैल्यू यहाँ निकलेंगे, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ कॉस में निकलेगा, यहाँ एक्स का वैल्यू आपने को लिखा है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एंड यहाँ एक्स का वैल्यू निकला है n पाई प्लस -1 रेज पावर n 7 पाई बाई 6। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसको घर में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम उठाते हैं दूसरा चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन।